हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांशु, यू आर वाचिंग लर्न फिनटेक। इस वीडियो में देखेंगे गाइस कि क्या होता है जब हम कोई मार्केट में ऑर्डर प्लेस करते हैं। आई मीन जब हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने मार्केट में, तो वो हम अपने ब्रोकर पे करते हैं। तो कैसे ऑर्डर एक्सचेंज तक जाता है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, क्या क्या मतलब बैकग्राउंड प्रोसेस है, सारी चीजों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमने गलती से किसी ऑर्डर को मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे परचेज करने का ऑर्डर लगा दिया तो क्या होगा। आई मीन जैसे मार्केट प्राइस 100 रुपीज है और हमने 105 पे गलती से उसको लगा दिया ऑर्डर, हमारे से गलती हो गई, तो क्या होगा इस केस में, ये भी हम देखेंगे। क्या हमें लॉस देखना पड़ेगा या क्या होगा, जो भी है वो देखेंगे हम इस वीडियो में। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो इसके बीच में दो जो अथॉरिटीज होती है उनका सबसे बड़ा रोल आता है। पहला अपना स्टॉक ब्रोकर और दूसरा अपना आता है स्टॉक एक्सचेंज का। तो ऑर्डर प्रोसेस होने के या एग्जीक्यूट होने के प्रोसेस को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि स्टॉक ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है। तो मैं आपको स्टॉक में बताता हूँ कि स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो पहला रोल आता है स्टॉक ब्रोकर का। तो दोस्तों, स्टॉक ब्रोकर बेसिकली आज तक कल तो ब्रोकरेज फर्म्स बची, इंडिविजुअल ब्रोकर्स बहुत कम हो गए। तो इनका काम क्या होता है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के ऑर्डर को एक्सचेंज पे प्लेस करते हैं। मतलब बेसिकली हम अपना ऑर्डर एक ब्रोकर पे लगाएंगे और वो ब्रोकर हमारा ऑर्डर एक्सचेंज पे लगाएगा हमारे बिहाफ पे। तो ये एक टाइप का मीडियम हो गया हमारे और एक्सचेंज के बीच में ऑर्डर प्लेस और सेल कर बाय और सेल करने का। इंडिया में कई सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, लाइक एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक एंड मेनी मोर। अराउंड 15,000 से भी ज्यादा ब्रोकरेज फर्म लिस्टेड है इंडिया में। सेकंड इज स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज दोस्तों प्लेटफॉर्म है जहां पे स्टॉक्स को एक्सचेंज किया जा सकता है। बेसिकली एक्सचेंज जो होता है वो एक काइंड ऑफ मार्केट हो गया जहां पे हम अपना ऑर्डर बाय या सेल का लगा सकते हैं और जिसको उसके ऑपोजिट करना हो उनका ऑर्डर हम ले सकते हैं और वो एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलो इसको डिटेल में समझेंगे। इंडिया में बेसिकली दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। तो बेसिकली चलो हम समझते हैं कि प्रोसेस कैसे काम करता है। तो जब भी हम कोई ऑर्डर लगाते हैं ना, तो वो ऑर्डर एक्सचेंज पे लगता है, बिकॉज ब्रोकर पे हमने लगाया और ब्रोकर ने ऑर्डर एक्सचेंज पे लगा दिया। तो ब्रोकर जो है हमारा ऑर्डर एक्सचेंज पे लगा देगा। अब क्या होगा कि एक्सचेंज में एल्गोरिदम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो इन ऑर्डर्स को हैंडल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलो इसको एक एग्जांपल समझते हैं प्रोसेस को। मान लो कि एक पर्सन ए है और इस पर्सन ए को कंपनी एक्स के 100 शेयर्स 100 रुपीज पे बाय करने, और पर्सन बी है उसके पास इस कंपनी एक्स के शेयर्स हैं, 100 शेयर्स उसको सेल करने 100 रुपीज पे। तो अब क्या हुआ कि सिंस ए को 100 शेयर्स बाय करने 100 रुपीज पे और बी को 100 शेयर सेल करने 100 रुपीज पे, तो एल्गोरिदम देखेगा कि उसको एक मैच मिल गया कि दोनों पार्टीज जो है एग्री कर रही हैं एक ही प्राइस पे बाय और सेल करने के लिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ए का भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, बी का भी एग्जीक्यूट होगा, बट ये एज ए ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। बिकॉज इसको आप एक व्यापार कर सकते हो कि ए ने उसको खरीदा और बी ने उसको बेचा। तो ये ऐसे एल्गोरिथम्स ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। बट इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोस्तों एक कैच है। होता क्या है कि मान लो ए ने परचेज कर लिया, बट ए के डीमेट अकाउंट में जो भी शेयर्स परचेज हुए आज नहीं आएंगे, वो T+2 डेज के बाद आएंगे, T+2 मार्केट डेज के बाद। एज पर सेबी जो है, होता क्या है कि एक सेटलमेंट पीरियड डिफाइंड है। तो आज जो आपने ऑर्डर परचेज किया है वो 2 मार्केट डेज बाद आपके डीमेट अकाउंट में आएगा। और अगर सेम साइड में अगर आप सेलर को देखो तो सेलर के साथ भी यही सीन है, उसको 80% अपने ऑर्डर की पेमेंट तो आज मिल जाएगी, बट जो 20% पेमेंट है वो सेटलमेंट पीरियड के बाद मिलेगी। मतलब जब बायर के डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स आ जाएंगे तब उसको अपनी जो 20% पेमेंट है वो मिलेगी। अब ये मार्केट डेज क्या होता है, तो मार्केट डेज दोस्तों वो दिन होते हैं जिस दिन मार्केट ओपन रहता है, लाइक मंडे टू फ्राइडे यूजुअली, अगर कोई नेशनल हॉलिडे नहीं है तो इन दिन ओपन रहता है मार्केट। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने रेस किया था वीडियो के इंट्रोडक्शन में, कि अगर हमने मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे अपना बाय ऑर्डर लगा दिया तो क्या होगा, क्या हमें लॉस होगा। तो बेसिकली दोस्तों ये सब कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं जो इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, और इन एल्गोरिथम्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो बायर्स हैं उनका लॉस ना हो, ना ही सेलर्स का लॉस हो। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उस लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। तो अगर मान लो कि हमने 100 का मार्केट प्राइस चल रहा है, 105 पे लगा दिया ऑर्डर, तो वो ऑर्डर मार्केट ऑर्डर की तरह कंसीडर होगा, लिमिट ऑर्डर नहीं कंसीडर होगा। तो जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस मार्केट प्राइस पे उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। हाँ, मे बी वो 10-20 रुपीज एक्स्ट्रा में जा सकता है, तो 100 के अराउंड ही एग्जीक्यूट होगा, मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा।
तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स का लॉस नहीं होगा अगर उन्होंने गलती से ज्यादा प्राइस पे ऑर्डर लगा दिए तो। सेम साइड में सेलर के साथ भी यही है, अगर उसने 100 मार्केट प्राइस चल रहा है और 95 पे परचेज करने का ऑर्डर लगा दी, सेल करने का ऑर्डर लगा दिया, तो इस केस में एल्गोरिथम्स को मार्केट ऑर्डर की तरह कंसिडर करेगा। 100 रुपीज के अराउंड ही उसका जो स्टॉक्स है वो सेल होंगे। तो आई होप गाइस कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं, कैसे हमारा ऑर्डर प्रोसेस और एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको रेगुलर स्टॉक और क्रिप्टो और इकोनॉमिक अपडेट चाहिए तो आप लर्न फिनटेक के इंस्टा हैंडल और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।